इंडिया कहा जाए तो पहला वर्ड या सेंटेंस आपके जहन में क्या आता है? इस टाइम तो ये आता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। दुश्मन। जितने मर्जी इख्लाफात हों लेकिन हम लोग पहले तो एक ही थे ना। तो हमें कश्मीर याद आता है कि इंडिया तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बेगैरत वो फर्स्ट वन जो मेरे माइंड में आता है। और नथिंग अगर मैं वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं। हाँ मुस्लिम्स रहते हैं, मैं मुस्लिम्स को नहीं कह रहा कि उनके माइंड में ऐसा कौन सा सेंटेंस या वर्ड आता है जब वो इंडिया का नाम सुनते हैं? तो आइए चलते हैं अवाम की जानिब और उनसे जानते हैं। वेलकम सलाम। क्या नाम है? पलवशा। अच्छा पलवशा, मुझे बताओ कि जब इंडिया का नाम आता है तो आपके माइंड में कौन सा सेंटेंस या वर्ड आता है? दुश्मन। वो हमारे हमसाए हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि जो पाकिस्तानियों का माइंड सेट हुआ हुआ है ना, हम लोग जो सबसे पहले कहते हैं ओ दुश्मन, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारे हमसाए हैं। रिलेटिव इस तरह के, हम पहले बरसगीर में इकट्ठे रहते थे, हम एक साथ रहते थे, इस तरह से वो हमारे हो गए रिलेटिव्स। बिल्कुल। और अब जो कि हमारा मुल्क साथ साथ है तो हमारी बॉर्डर लाइन भी मिलती है, तो इसका मतलब हम हमसाए हो गए। अच्छा। और कोई भी इवेंट हो, कोई भी खुशी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, तो आई थिंक हमें थोड़ा जो है वो सेलिब्रेशन के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो हमारे इवेंट्स को थोड़ा बहुत प्रेफर कर दें, हम उनके इवेंट्स को कर दें। तो आई थिंक कि हम इस चीज़ को, जो एक बैरियर आ गया है हमारे बीच में, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए एफर्ट सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हमें ओवरऑल, हम जहाँ भी बैठे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें कि हम मिल जाएं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही पहला सेंटेंस या वर्ड ऐसा क्या है जो आपके माइंड में आता है? इस टाइम तो ये आता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अच्छा। क्योंकि और ये है कि नॉट बैड, जैसे वो खेल रहे थे तो अभी तो फ़िलहाल क्रिकेट का देख सकते हैं। और ये है कि इन्होंने एक गलत हरकत की थी, जो हमारा इन्होंने क्या कहते हैं न्यूजीलैंड टूर कैंसिल करवाया। अच्छा, उस पे हमें लगता है इंडिया ने करवाया? बिल्कुल, क्या लगता है, क्या फॉर श्योर है कि उन्होंने ही करवाया। अच्छा। तो ये है कि ये उनसे थोड़ा सा गिला है मुझे। अच्छा। बाकी नो डाउट दोनों मुल्क उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपका गिला ख़त्म हो जाए? मैसेज उनको ये देना चाहेंगे कि देखें जी, फेयर रहें। अगर हम यहाँ पर उनको इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भी चाहिए कि हमारे मुल्क की, हमारे यहाँ के लोगों की, मुसलमानों की उस तरह से तरीके से उनको रिस्पेक्ट दें। अच्छा। ताकि मुल्की मामला जो है थोड़े ठीक हो सकें। ठीक है। क्या वर्ड है एक स्पेसिफिक जो आपके माइंड में आता है इंडिया सुन के? इंडिया 2 नंबर है। अच्छा, 2 नंबर क्यों है? 2 नंबर वजह बता दें उनको, वो जानना देखें चाहेंगे। वो चलाकियाँ उनकी, और क्या कहते हैं, साजिशें करना, बाज ना कोई ना कोई तरीके से हमारे मुल्क को ख़राब करना, गंदा करना, ये उनकी शुरू से जो है ना है कि यार पाकिस्तान को किसी तरीके से वर्ल्ड वाइड जो है ना डिग्रेड किया जाए। अच्छा। ये उनकी एक जो बहुत बुरी आदत है। मुझे बताएं कि जब इंडिया वर्ड बोला जाता है तो आपके माइंड में क्या सेंटेंस या वर्ड आता है? इंडिया एक कंट्री है जो कि हमारे बिल्कुल नेबर्स हैं, हमारे साथ हैं, और बेशक जितने मर्जी इख्लाफात हों लेकिन हम लोग पहले तो एक ही थे ना। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह उनकी खुशियों में हम लोग उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। वाह जी वाह, आप तो बड़ी पॉजिटिव हैं। और है दिवाली है कल, क्या मैसेज देंगी? दिवाली पे मेरा यही मैसेज है, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जो इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ये बताएं कि जब इंडिया नाम सुनते हैं आप, इंडिया, तो आपके जहन में ऐसा कौन सा वर्ड या ऐसे कौन सी लाइन है जो आप बोलना चाहते हैं? इंडिया तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, वो हमसाया भी है हमारा सबसे बड़ा? नहीं है तो, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कि मसलन? हाँ, मसलन ये हालात जो पाकिस्तान में ख़राब, ये सारे इंडिया ने ख़राब किया। अच्छा, ये इंडिया ने खराब? हाँ, इंडिया ने। आपको ये लगता है कि ये सब कुछ इंडिया ने खराब किया? कुछ इंडिया की वजह से, और किसी मुल्क की वजह से नहीं, सिर्फ इंडिया? ये तो सब शरीफ मुल्क, इंडिया थोड़ा हिलता बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, अच्छा। और दिवाली है कल, तो क्या मैसेज देंगे? दिवाली क्या होता है? दिवाली उनका एक फेस्टिवल है, जैसे हमारी ईद है वैसे उनकी दिवाली है। अच्छा, बस अल्लाह मुबारक करे इन लोगों का भी दिवाली। इंडिया का वर्ड सुनते साथ ही इंडिया, आपके माइंड में क्या आता है? क्या सेंटेंस या वर्ड आता है जो आप बोलना चाहेंगे? हाँ, सेंटेंस तो कोई ख़ास नहीं है, बट वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कुछ वल्गर भी हो जाते हैं और कुछ आप कह लें कि बस ठीक है कह सकते हैं। लाइक कुछ क्या जो है, लाइक सीधा सा कि वो बेगैरत, वो फर्स्ट वन जो मेरे माइंड में आता है।
और नथिंग अगर मैं वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं। हाँ मुस्लिम्स रहते हैं, मैं मुस्लिम्स को नहीं कह रहा क्योंकि मुस्लिम्स ऑब्वियसली हम भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम है, इसलिए वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं आप सब भी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल। तो आप इंसानियत को प्रमोट करते हैं या इंडियन मुस्लिम को? ना इंसानियत को प्रमोट करता हूँ, बट जो इंडियंस कर रहे हैं मैं उसको प्रमोट नहीं करता। क्या कर रहे हैं इंडियंस? लाइक यू नो कि कश्मीर में क्या हो रहा है, बल्कि आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं क्या हो रहा है कश्मीर में, वही बात कर रहा हूँ मैं। और नथिंग एल्स। बस या जब इंडिया वर्ड आपके माइंड में आता है तो क्या वर्ड या क्या सेंटेंस आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें कश्मीर याद आता है कि कश्मीर को हर हाल में हमने लेना है, ठीक है। दूसरी बात, जब इंडिया वर्ड जब हमारे सामने आता है, कोई बोलता है तो दिल में एक जेलस होती है कि यार इसका नाम क्यों लिया, ठीक है। दूसरी बात, वर्ल्ड कप शुरू है तो हमें जो है वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, ठीक है। आप जिससे हारते हो जीतते हो, लेकिन आपने इंडिया से लाजमी जीतना है, ठीक है। हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए। और हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि मैं आते ही पहले क्रिकेट टीम को बराबर करूंगा। सारे वादे उसने पूरे तो नहीं किए, लेकिन ये एक वादा उसने पूरा किया कि यार मैं जो करूंगा लेकिन इंडिया पाकिस्तान टीम को जो है परफेक्ट बनाऊंगा और वर्ल्ड कप में दिखाऊंगा, और माशाल्लाह वो आज सच हो गया। जब इंडिया वर्ड बोला जाता है तो आपके माइंड में क्या वर्ड या सेंटेंस आता है जो आप बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो कंट्री ही मेरे जहन में आता है कि एक मुल्क है इंडिया, जो मतलब हमारा हमसाया मुल्क है। बाकी आईटी की अगर बात की जाए तो आईटी काफ़ी फेमस है इंडिया की, और मतलब नरेंद्र मोदी जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जहन में आते हैं, और सचिन तेंदुलकर जो उनके मतलब एक लेजेंड है। सारी चीज़ें जहन में आती हैं जब लफ्ज़ इंडिया मेरे जहन में आता है। तो आपके जहन में ये नहीं आता कि वो हमारा पार्ट रह चुका हुआ है और हमारी उनसे कोई एक अजीब सी बॉन्डिंग है जिसको हम भूल नहीं सकते? हाँ, नो डाउट। मतलब ये है कि आप कल्चर वाइज अगर देखें तो दोनों के कल्चर में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। इवन के वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हो रही होती है तो हम यहाँ पे भी दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं। और कल दिवाली है, कल आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, मतलब यही है कि प्यार मोहब्बत दोनों मतलब कंट्रीज़ के लोग आपस में मतलब बांट के चलें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, खेल को खेल लेके चलें, और कुछ भी है तो मतलब ये है कि कभी भी कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने ड्रिप लगी है। सर गंज तो लग रहा है, ड्रिप लगी रहने दें आप। अभी तो आप मुझे ये बताएं ना कि इंडिया का अगर नाम लिया जाए तो अगर इंडिया कहा जाए तो पहला वर्ड या सेंटेंस आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो सबसे पहले आता है नरेंद्र मोदी, उससे भी पहले मेरे जहन में आता है कतरीना कैफ, और उससे पहले आती थी करिश्मा कपूर, और उससे पहले आती थी मीनाक्षी शेषाद्री। अच्छा। और यकीन करो मैंने अपने कमरे में ना मधुरी की तस्वीर लगाई हुई थी। क्यों? वो जब भी हवा चलती थी तो मधुरी ऐसे ऐसे करती थी, क्योंकि कैलेंडर पाटा होया सी ना, हवा लगना लैन जज करने लग पैंदा सी। जब भी इंडिया का नाम लेते हैं मेरे जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है ताजमहल। अच्छा। हाय। और सेंटेंस क्या आता है? सेंटेंस आता है इंडिया हमारा नेबर है, अच्छा, हमसाया है, गवांडी है। अच्छा। हमसाया माँ जाया है। अच्छा। जिवें तुहाडे महल्ले दे मुंडे नहीं कहते हाय जुलेखा माँ जाई अज आ गई, महल्ले च रौनक मेला लगा रहेगा। आपके मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? मेरे महल्ले वाले कहते ने बाबा जी तुहाडी खैर हो जाए, जिद्दां तुसीं महल्ले च आंदे खुशबूआं आन लग पैंदियां ने। केड़ियां की पता? तेरे वर्गी कुड़ी होंदी जिहड़ी छत पवा के ना कुड़ी वाला छापर कहंदी आ गया भाई आ गया, ए ओ भाइयों दे सिर च वजदे, लोग कहंदे बेड़ा करके जाए ध्यान ना नंगो, जुलेखा कूड़ा सुटन डई उत्ते, पिछली बार भी सिर च मारिया सी। आप इस तरह करते हैं ना, मुझे पता है आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। मैं इल्जाम नहीं लगाता, ये तो मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत ऐसे दिखाते हैं आप लोगों से? ऐसे नहीं दिखाते, देखने वाली चीज़ है, लोग अपनी आंखों से देखते हैं। सुभान इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इंडिया को पैगाम एक ही देना चाहूँगा कि हमसाए बदले नहीं जाते। अच्छा। प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और इंडिया हमारा नेबर है। हाँ। और जो आपके हमसाए होते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप दुनिया की हर चीज़ बदल सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते। तो हमसाए से प्यार करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। सो नाइस।